हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक स्टोरी भोली, ये जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का चैप्टर 8, ये स्टोरी को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, भोली भोली का मतलब क्या होता है? सीधी सादी, है ना। तो इसका ऑथर है के अब्बास, ठीक है। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। कह रहा है कि फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही भोली को उसके घर में तिरस्कार किया जाता था, नेग्लेक्ट किया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। हो रहा है कि भोली की जो टीचर है उन्होंने उसके ऊपर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों जताया, क्यों दिखाया। डिड भोली इन डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। क्या भोली अपने टीचर के उम्मीदों पर खरी उतर पाई? आइए हम लोग इस स्टोरी में पढ़ते हैं डिटेल से। ओके, हर नेम वाज सुलेखा। भोली का जो नाम था वह था सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। लेकिन बचपन से ही सभी लोग उसे भोली कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब होता है सिंपलटन, सीधी सादी, ठीक है। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। भोली फोर्थ डॉटर यानी नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। भोली के पिताजी का नाम था रामलाल। रामलाल की चौथी नंबर की पुत्री थी, फोर्थ। उनके टोटल फोर्थ डॉटर थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तब वो खटिए से गिर गई थी माथे के बल, जिसके वजह से उसके ब्रेन में चोट आ गई थी, उसका ब्रेन क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली। तभी से वह एक बैकवर्ड गर्ल, पिछड़ी हुई लड़की बन गई और उसे सभी लोग भोली कहने लगा। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जन्म से जो है भोली बहुत ही ज्यादा प्यारी और सुंदर थी, गोरी नारी और सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जैसे ही वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसे स्मॉल पॉक्स हो गया यानी कि चेचक हो गया। ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ आंख ही बचे थे। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। पूरे शरीर में काले काले दाग के निशान हो गए थे, सिर्फ आंख को छोड़कर पूरा बॉडी में ब्लैक मार्क्स हो गए थे। लिटिल सुलेखा कुडंट स्पीक टिल शी वाज 5। जो भोली है, सुलेखा उसका नाम है, वो 5 साल तक कुछ भी नहीं बोली थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जब वो बोलना सीखी तब वो हकलाने लगी। 5 साल तक तो कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन 5 साल के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई तो वह हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे और उसको कॉपी करने लगे, उसका नकल करने लगे। एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, इसलिए वो बहुत कम बोला करती थी। दूसरे बच्चे उसके जब मजाक उड़ाने लगे तब वह बहुत कम बोला करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के टोटल 7 चिल्ड्रन थे, 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां, यानी कि 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें से सबसे छोटी भोली थी। लड़की में 4 नंबर में थी, लेकिन लड़का लड़की सबसे छोटी भोली ही थी। इट वॉज अ प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। हो रहा है कि भोली का जो परिवार था वह बिल्कुल सुखी समृद्ध परिवार था। वो रहा प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, उन लोग का परिवार एक सुखी समृद्ध किसान का परिवार था। खाने पीने का कोई कमी नहीं था, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। सभी बच्चे, सिर्फ भोली को छोड़कर सभी बच्चे जो थे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी थे, यानी कि स्वस्थ और मजबूत थे।
The sons had been sent to the city to study in schools and later in college. लड़कों को शहर भेज दिया गया था पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद फिर कॉलेज, शहर के स्कूल में भेजा गया, फिर बाद में कॉलेज में भेजा गया पढ़ाई करने के लिए. Of the daughters Radha, the eldest had already been married. बेटी में सबसे बड़ी राधा थी जिसकी शादी पहले से हो चुकी थी. The second daughter Mangla's marriage had also been settled. दूसरी बेटी का नाम था मंगला जिसका शादी फिक्स हो चुका था. And when that was done, रामलाल would think of the third चंपा. और जैसे ही दूसरी बेटी का भी शादी हो गया, रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने लगे. पहली लड़की का नाम था राधा, दूसरा का मंगला और तीसरी का चंपा. ओके, दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स. वे लोग जो राधा मंगला चंपा थी वे लोग गुड लुकिंग यानी सुंदर दिखती थी और स्वस्थ भी थी. एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम. और उन लोगों के लिए दूल्हा ढूंढना बिल्कुल भी कठिन नहीं था. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन रामलाल भोली के लिए चिंतित था. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. वह ना ही सुंदर दिखती है और ना ही ज्यादा तेज तरार है. भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड. भोली 7 साल की थी जब मंगला का शादी हो रहा था. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. उसी साल उसके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल मतलब प्राथमिक विद्यालय खोला गया था. द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. तहसीलदार साहब इस स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए थे. ही सेड टू रामलाल. उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट in the village and so you must set an example to the villagers. बोल रहे थे तहसीलदार साहब रामलाल को कि आप एक रेवेन्यू ऑफिसर होने के वजह से आपको गांव वालों को एक एग्जाम्पल देना होगा अपने बच्चों को स्कूल में भेजकर, ताकि वे लोग भी अपने बच्चे को स्कूल में भेज सके. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. आपको अपने बच्चे को स्कूल में भेजना ही पड़ेगा. That night when रामलाल consulted his wife, उस रात जब रामलाल ने अपने वाइफ से ये बात कही, she cried, वो चिल्लाते हुए कही, Are you crazy? क्या आप पागल हो? If girls go to school, who will marry them? अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा? But रामलाल had not the courage to disobey the तहसीलदार. लेकिन रामलाल का इतना साहस नहीं था कि तहसीलदार साहब के बातों का इनकार कर सके. एट लास्ट हिज वाइफ सेड. लास्ट में उसके वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल. भोली को स्कूल भेज दीजिए. एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस. पर वैसे भी बहुत कम ही चांस है कि उसका शादी होगा क्योंकि उसका लेक ऑफ सेंस बुद्धि की कमी की वजह से, और इस बदसूरत चेहरे को देखकर कोई तो शादी करेगा नहीं. इसलिए भोली को ही स्कूल भेज दीजिए. लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर. उसकी चिंता स्कूल में उसकी टीचर ही करेगी. ठीक है. ना व्हाट अ स्कूल वाज लाइक. स्कूल क्या होता है. ठीक है. शी रिमेम्बर्ड हाउ a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. कुछ दिन पहले उसके घर से उसके गाय को लक्ष्मी को उसके घर से क्या किया था, दूर ले जाकर बेच दिया गया था. ना ना ना, नो 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 नो. शी shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. ठीक है. बोल रहा है कि वो जो बोल रही थी, नहीं नहीं पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, और अपने पापा के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा रही थी. What's the matter with you, you fool? बोल रहे तुम मूर्ख हो क्या, मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ. shouted रामलाल. रामलाल चिल्लाते हुए कहा,
आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रही हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, let her wear some decent clothes today or else what will the teacher and the other school girls think of us when they see her। बोल रहे कि इसको आज थोड़े साफ सुथरे कपड़े पहना दो, क्योंकि अगर टीचर और इसके और भी स्कूल के गर्ल्स देखेगी इसको तो हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे कि हम लोग इसका ख्याल नहीं रखते, अच्छे कपड़े नहीं पहनाते हैं। ठीक है। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े भोली के लिए नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी बहनें पहन के उस कपड़े को छोड़ देती थी उसी को वो पहनती थी। नो वन कैड टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था, ना ही उसके कपड़े धोते थे ना ही उसे नहलाते धुलाते थे। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। लेकिन आज वह बहुत ज्यादा लकी थी कि उसे चंपा का एक ड्रेस मिल रहा था जिसको बहुत बार वो पहन के धो चुकी थी, लेकिन उसको रख दी थी, बहुत दिनों से नहीं पहनी थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। आज उसे नहलाया गया और उसके बाल में तेल लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। वह सोच रही थी कि मुझे जहाँ भी ले जाया जा रहा है मेरे घर से तो अच्छा ही जगह होगा, क्योंकि मुझे इतने साफ सुथरे कपड़े पहनाया जा रहा है, मेरा इतना ख्याल रखा जा रहा है, घर से तो बढ़िया ही होगा। When they reached the school, जब वे लोग स्कूल पहुंच गए, the children were already in their classrooms। बच्चे पहले से क्लासरूम में बैठे हुए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress। रामलाल ने अपने डॉटर का हाथ हेडमिस्ट्रेस को दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes। वह खुद को अकेले महसूस कर रही थी, alone फील कर रही थी और डरी डरी थी, बिल्कुल उसके आंख में डर था। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats। बोल रहा है कि सभी रूम, बहुत सारे स्कूल में रूम्स थे और सभी में लड़कियां बैठे हुए थे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, सभी लोग अपने अपने दर्री पर चटाई पर बैठकर कोई बुक्स पढ़ रही थी, कोई स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तुम एक क्लासरूम के कोने में बैठ जाओ, उसकी टीचर ने भोली से कहा। भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। भोली नहीं जानती थी कि वास्तव में स्कूल होता क्या है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां पर क्या कराया जाता है। बट सी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन भोली ने देखा कि वहां पे बहुत सारी लड़कियां सेम उसी के एज की पहले से थी। शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। वह सोच रही थी कि यहाँ में से कोई भी लड़की तो मेरी दोस्त बनेगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुडंट अंडरस्टैंड नथिंग। जो टीचर थी क्लासरूम में वह लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वह सिर्फ दीवार पर जो पिक्चर्स छपे हुए थे उसको देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। रंग बिरंगे कलर उसको आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। हॉर्स जो था, दीवार पर जो पिक्चर छपे हुए थे उसमें हॉर्स का कलर ब्राउन था और वह जो हॉर्स था बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसे तहसीलदार साहब उसके गांव में आए थे जिस घोड़े पर बैठ के, सेम उसी तरह का। द गॉड वॉज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर। बकरी का कलर ब्लैक था और वह बकरी ऐसे लग रही थी जैसे उसके पड़ोसी की बकरी हो। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। पैरट जो था तोता ग्रीन कलर का था और वो ऐसा लग रहा था जैसे मैंगो ऑर्चर्ड मतलब आम के बगीचे में जैसा तोता देखी थी वैसे ही लग रही थी। एंड द काव वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और वह जो गाय थी वो बिल्कुल उसके घर की लक्ष्मी की तरह थी।
लक्ष्मी उसके घर का गाय थी ना, जिसे कुछ दिन पहले बेच दिया गया था। And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. अचानक से भोली ने नोटिस किया कि उसकी टीचर उसके सामने बगल में आके खड़ी हो गई है और स्माइल कर रही है। What's your name, little one? तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? भो भो इतना ही बोली। She couldn't stammer no further than that. इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, थोड़ा सा बस हकलाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और उसके बाद वह रोने लगी और उसके आंख से आंसू बहने लगे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls. और वह अपना माथा नीचे करके रो रही थी और हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि किसी भी लड़की की तरफ देखूं। Who she knew were still laughing at her. और बहुत को उस पर हंस भी रहे थे। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जैसे ही क्लास की घंटी बजी, सभी लोग क्लास से बाहर चले गए, छुट्टी हो गई। But भोली dared not leave her corner. लेकिन भोली का हिम्मत नहीं हुआ कि वो अपने कोने से उठकर बाहर जाए। Her head still lowered. She kept on sobbing. उसका माथा नीचे था और वो सिसकी ले लेके रो रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। बिल्कुल सॉफ्ट आवाज में, स्मूथली आवाज में उसकी टीचर ने कहा, भोली इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसके पूरे जीवन में इस तरह से किसी ने उससे बात नहीं किया था। इट टच्ड हर हार्ट। इस आवाज ने भोली के दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा, खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। यह कमांड नहीं था, फ्रेंडली सजेशन था। बिल्कुल मित्रता पूर्वक व्यवहार कर रही थी। भोली गॉट अप, खड़ी हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। पूरे शरीर से, भोली के पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। फिर से उसका हकलाता हुआ जबान डिसग्रेस हो गया। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. वह जो औरत थी यानी टीचर थी, वो पूरा एफर्ट लगा रही थी कि वह उसको सिखा कर ही रहेगी। She had such a soothing voice, she would not laugh at her. बिल्कुल वह स्मूथली बोल रही थी, थोड़ा सा भी उसके ऊपर हंस नहीं रही थी। भा भो she began to stammer. फिर से वह हकलाई और इतना ही बोली। Well done, the teacher encouraged her. Well done भोली, well done, शाबाश शाबाश। उसकी टीचर ने उसे प्रोत्साहित किया। Come on, now the full name. Come on, अपना पूरा नाम बताओ। भा भो भोली। At last she was able to say it and felt relief as if it was a great achievement. जैसे ही उन्होंने अपना पूरा नाम बताया, वह रिलैक्स हो गई और उसे लगा कि मैं बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर ली, ऐसा लग रहा था उसे। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. उस टीचर ने उसको थपथपाया, पैडेड किया और कहा कि बहुत अच्छा, तुम अपने अंदर से डर को निकालो और तुम भी दूसरे बच्चों की तरह बोल सकती हो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली अपने टीचर की तरफ देखी और कही, सच में मैं बोल सकती हूँ दूसरों की तरह? यस, हाँ, इट विल बी वेरी इजी। यह बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। बोल रहा है कि तुम्हें प्रतिदिन स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड। भोली ने माथा हिलाया। नो, से इट लाउड, जोर से बोलो। यस, हाँ। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. और भोली को बहुत अच्छा लग रहा था कि वह बोल पा रही थी। Didn't I tell you now take this book? बोल रहा है कि तुम इस बुक को ले लोगी। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. बोल रहा है कि इस बुक में बहुत सारे पिक्चर्स छपे हुए हैं और सारे पिक्चर में कलर है।
dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. और एक गाय भी है जो बिल्कुल तुम्हारे घर की लक्ष्मी की तरह है. And with every picture was a word in big black letters. और सभी पिक्चर्स के नीचे ब्लैक ब्लैक वर्ड में लिखा हुआ है कि एक डॉग है, कैट है. ठीक है. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. बोला एक महीने में तुम इस बुक को अच्छे से पढ़ लोगी. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक. तब मैं तुम्हें इससे बड़ा बुक दूंगी. देन स्टिल बिगर वन. फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे देते रहूंगी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज. और एक बार ऐसा समय आएगा जब तुम अपने गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होगी. then no one will ever be able to laugh at you. और तब तुम्हारे गांव में कोई भी तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा. people will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. बोला है कि सभी लोग तुम्हें आदर पूर्वक सुनेंगे और तुम बिना हकलाए उन लोगों के सामने बोल सकोगी. अंडरस्टैंड, समझी. नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली को ऐसा फील हो रहा था कि मंदिर के सारे घंटी बज रहे हैं और पेड़ में सारे फूल खिलने लगे. इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है उम्मीद जाग रही थी, आशा जाग रही थी. हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. उसके अंदर एक नई आशा और नई जिंदगी ऐसे लग रहा था कि जाग रहा है. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. दस द ईयर पास्ट. कुछ साल बीत गए. द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन. गांव एक क्या हो गया, छोटा शहर बन गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल. लिटिल प्राइमरी स्कूल अब क्या हो गया था, हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया था. देयर वेर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड कॉटन गिनिंग मिल. अब उस गांव में सिनेमा हॉल खुल गया था और क्या हो गया था, कॉटन गिनिंग मिल यानी सूत काटने की मशीन भी लग गई थी. द मेल ट्रेन बिकम टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. मेल ट्रेन भी रुकने लगी थी वहां पे. वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ. रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शेल आई एक्सेप्ट विशंभर्स प्रपोजल. क्या हमें विशंभर का प्रपोजल, प्रस्ताव को मान लेना चाहिए. यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड. हाँ क्यों नहीं. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. बोला है कि भोली बहुत ज्यादा लकी है कि उसको इस तरह का ब्राइड ग्रूम मिलेगा यानी दूल्हा मिलेगा. अ बिग शॉप, एक बड़ा सा दुकान है. अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. बोला उसका अपना घर है, अपना एक दुकान है और मैंने सुना है बैंक में बहुत सारे पैसे भी रखे उन्होंने. Moreover, he is not asking for any dowry. और यहाँ तक कि उन्होंने कोई भी दहेज की मांग नहीं की है. That's right, but he is not so young. हाँ ठीक है, लेकिन वह बहुत ज्यादा जवान नहीं है. You know almost the same as I am. बोल रहा है रामलाल अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम्हें पता है वह लगभग मेरे उम्र का है. And he also limes, और वह लंगड़ा भी है. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और यहाँ तक कि उसके पहले वाइफ के बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके हैं. So what does it matter? तो क्या हुआ. His wife replied. उसकी वाइफ ने कहा, 45 और 50 it is not great as for a man. बोल रहा है कि 45 और 50, 45 और 50 यह एक आदमी के लिए ज्यादा उम्र नहीं है. We are lucky that he is from another village. हम लोग तो भाग्यशाली है कि वह दूसरे गांव के हैं. And doesn't know about her pock marks. और उसे उसके भोली के पॉक्स मार्क के बारे में पता नहीं है, वरना कौन उससे शादी करेगा. एंड हर लेक ऑफ सेंस, और उसके बुद्धि के कमी के बारे में पता नहीं है, वरना उससे शादी करना कोई नहीं चाहेगा. इफ वी डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ.
अगर हम लोग उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह पूरी जिंदगी अनमैरिड रह जाएगी, अविवाहित रह जाएगी। यस बट आई वॉन्डर वॉट भोली विल से। ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग भोली से पूछ लेते हैं वह क्या चाहती है। वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम काउ। वह क्या कहेगी, वह तो एक गूंगी गाय है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल ने कहा, हाँ तुम ठीक ही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट। हो रहा है कि आंगन में ही साइड में भोली एक खटिए पर लेटे हुए थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वह अपने पेरेंट के बातों को सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। विशंबर नाथ एक अच्छा दुकानदार था, ग्रोसर था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. वह वेडिंग बहुत अच्छे से अपने रिलेशंस और फ्रेंड्स को एक बड़े पार्टी के तरह लाया, यानी कि अच्छे बैंड बाजे के साथ। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम अ इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। बोल रहा है कि ब्रास बैंड ऐसा बज रहा था जैसे इंडियन फिल्म्स में बजते थे वैसे, मतलब अच्छे धूमधाम से बारात आया। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वह एक डेकोरेटेड हॉर्स पर, एक घोड़े पर बैठ के आया था जो अच्छे से सजा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल जो था बहुत ज्यादा खुश हो गया इस तरह का बाराती को देखकर। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि उसके चौथे बेटी की इस तरह से शादी होगी, इतनी धूमधाम से। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की जो बहनें आई हुई थी वह भोली के लक पर जेलस फील कर रही थी। इतना अच्छा बैंड बाजे को देखकर, इतना सज धज के जो बाराती आया था उसको देखकर जेलस फील कर रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब शुभ मुहूर्त का समय हुआ, पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को लाइए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली एक रेड कलर का सिल्क ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर, और अपने दुल्हन के जगह पर आकर बैठ गई जहां पर पवित्र अग्नि जल रही थी। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंभर नाथ। विशंभर नाथ ने कहा कि हार लाइए। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा ने येलो कलर का मैरीगोल्ड मीन्स गेंदा का हार लाया था। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. एक लड़की ने भोली के घूंघट को थोड़ा सा खींच दिया। विशंभर took a quick glance. विशंभर ने थोड़ा सा उसके चेहरे को देख लिया। The garland remained poised in his hand. हार उसके हाथ से नीचे गिर गया। The bride slowly pulled down the veil over her face. फिर से भोली ने यानी दुल्हन ने अपने घूंघट को ढक लिया, अपना फेस घूंघट से। Have you seen her? said विशंभर to the friend next to him. विशंभर ने उसके बगल में जो फ्रेंड था उसको कहा, क्या तुमने कुछ देखा? So what? You are not young either. हाँ तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। Maybe हो सकता है, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. हाँ लेकिन अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो उसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपए दहेज के तौर पर देना पड़ेगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। रामलाल गया और अपने पगड़ी को कहाँ रख दिया? हिज ऑनर एट विशंभर्स फीट, विशंभर के पैरों पर रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी शो, अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत करिए। रामलाल ने कहा कि अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत करिए। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए ले लीजिए। नो 5,000 और वी गो बैक, 5,000 रुपए देने पड़ेंगे वरना मैं वापस जा रहा हूँ। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी अपने पास रखिए। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज,
इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। रामलाल बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगे और विशंभर नाथ से कहने लगे ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर तुम बारात वापस ले जाओगे मैं पूरे गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, तो 5000 निकालो। Tear streaming down his face, रामलाल went in, opened the safe and counted out the notes। रामलाल के आंखों से आंसू बह रहे थे, वह गए और तिजोरी को खोल के नोट्स काउंट करने लगे। He placed the bundle at the bridegroom feet। वह पैसे के बंडल लाया और विशंभर नाथ के पैरों पर रख दिए। On विशंभर्स giddy face appeared a triumphant smile। विशंभर नाथ जो बिल्कुल लालची था उसके लालच भरे चेहरे पर स्माइल आ गया। He had gambled and won। उसे लग रहा था मैं जीत गया। Give me the garland, he announced। उन्होंने अनाउंस किया अब मुझे हार दो। Once again the veil was slipped back from the bride's face। फिर से एक बार घूंघट दुल्हन के चेहरे से उठा, यानी भोली ने अपना घूंघट उठाया। बट दिस टाइम हर आइज वेर नॉट डाउन कास्ट। लेकिन इस बार उसकी आंखें यानी नजरें झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। वह बिल्कुल ऊपर देख रही थी अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। इस बार ना ही उसके आंखों में गुस्सा था ना ही नफरत, बस ठंडक भरी हुई थी। वह शांति से बोल रही थी। विशंभर रेस्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। जैसे ही विशंभर ने भोली के नेक में यानी गले में हार डालना चाहा, बट बिफोर ही कुड डू सो, वह इतना करता भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। जैसे ही वह भोली के गले में हार डालना चाहा, भोली ने बिल्कुल लाइटनिंग की तरह यानी कि गरज के बोली कि उस हार को ली और आग में फेंक दी। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। वह खड़ी हो गई और अपने घूंघट को हटाई। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। भोली बिल्कुल क्लियर वॉइस में बोली पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टैर्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। सभी लोग, उसके माता पिताजी, भाई बहन, रिलेशंस और आस पड़ोस के लोग, सभी लोग बिल्कुल चौंक गए कि वह बिना हकलाए इतना आसानी से बोल रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी। पिताजी, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, भोली ने कहा। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। रामलाल को झटका लगा। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। जो गेस्ट आए हुए थे, मेहमान आए थे, वे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सो सैमलेस, सो अगली एंड सो सैमलेस। कितनी शर्मनाक लड़की है, कितनी बेशरम है, बिल्कुल भी बदसूरत और बेशरम। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। तुम अपने परिवार के इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। बोला, क्या मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करूंगी तो आपका जो इज्जत है वही डगमगाएगा। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रेडी एंड कंटेम्प्टिबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड। बोल रहा है कि मैं ये जो लंगड़ा आदमी है, बूढ़ा है, इससे शादी करने के लिए मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इस लालची आदमी से शादी करने के लिए इनकार कर रही हूँ। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। मैं इस आदमी से शादी कभी नहीं करूंगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. कितनी बेशरम लड़की है, हम लोग सब सोचते थे ये एक गूंगी गाय है। भोली turned violently on the old woman. भोली एक ओल्ड वुमेन की तरफ देखी, बूढ़ी औरत की तरफ। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप लोग सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काव। आप लोग सभी लोग सोच रहे थे कि मैं एक गूंगी गाय हूँ। दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। इसीलिए आप लोग मेरा हाथ इस हार्टलेस यानी कि जिसके अंदर दिल नहीं है उसको मेरा हाथ सौंप रहे थे।
बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टैम्परिंग फूल इज स्पीकिंग, ये जो हकलाती हुई मूर्ख है वह बोलेगी बोलेगी। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप लोग और सुनना चाहते हैं? विशंभर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, जो विशंभर था रिच ग्रोसर, वह अपना बारात वापस ले जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song, जो बैंड बाजे वाले आए हुए थे उनको लगा कि अब सेरेमनी समाप्त हो गई है, तो उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगा, खत्म होने वाला गाना बजाने लगा। रामलाल stood rooted to the ground, his head bound low with the weight of grief and shame, रामलाल जमीन पर खड़े हो गए थे, ऐसे मानो किसी ने उसे नीचे जड़ दिया है, और उसका सर बिल्कुल नीचे था, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। द फ्लैम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, बोल रहा जो भी अग्नि जल रही थी वह धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सभी लोग चले गए। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, रामलाल ने भोली की तरफ देखा और कहा, बट वॉट अबाउट यू, बोला अब तेरा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। What shall we do with you, अब हम लोग तुम्हारा क्या करेंगे? And सुलेखा said in a voice that was calm and steady, अभी जो है भोली बिल्कुल शांति से कह रही है, Don't you worry पिताजी, आप लोग चिंता मत करिए पिताजी। In your old age I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learned so much, जब आप और माता बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आप लोगों की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने बहुत कुछ सीखा है। The teacher had all along stood in a corner watching the drama, जो टीचर है जिसने भोली को पढ़ाया था वह एक कोने में खड़े होकर इस ड्रामा को देख रही थी। Yes भोली of course she replied, तब उस टीचर ने रिप्लाई किया, हाँ भोली क्यों नहीं। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece, और उसकी टीचर जो थी उनको उनके आंखों में चमक आ गई कि मेरे जो मास्टरपीस थे वो अच्छा है, मतलब टीचर है वो एक आर्टिस्ट है, उन्होंने अपने आर्ट को अच्छे से तैयार किया, वो अपने जो स्टूडेंट है उनको अच्छे से तैयार कर ली। ठीक है, यही था स्टोरी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर की स्टोरी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक मेरा वीडियो पहुँच पाए और सभी लोग अच्छे से 10th क्लास का हर एक स्टोरी को सुन पाए। थैंक यू।